जहाँ जगह खाली मेरे गांव के बच्चे कबड्डी खेलना शुरू कर देते हैं। रात को चूँकि हम सेहन में सो रहे होते हैं और सुबह के टाइम जब हम उठते हैं तो हमारी पहली नज़र हमारे इन पौधों पे पड़ती है और इतना अच्छा लग रहा होता है। और जिस तरह से इनका नाम सदाबहार है वैसे ही इन्होंने जो है वो बहार लगाई हुई है। ये क्या है? ओह अच्छा, किसी बच्चे ने ना उसकी जो गुठली निकाल के वो होल जो है इसके ऊपर ऐसे कर दिया और मैंने कहा कि ये कौन सा फूल हो रहा है। और हमारे सदाबहार अब हम देखते हैं तो माशाल्लाह जिस तरह से हमने सोचा था इसकी कटिंग करने से पहले सेम वैसे ही हो चुके हैं। और ये फ़ैसला हमने बहुत अच्छा किया था कि सावन से पहले हमने इसकी कटिंग कर दी थी। क्योंकि यानी कैसे हो में हमारी उससे नज़र लग गई है मेरे ख्याल में। में कहाँ है? में बीमार हो चुकी है। शाहरेज़ की में कैसी हो? इसे बुखार हो गया था, कल इसे नहलाया भी है हमने और आज जो है ना किसी डॉक्टर से मशवरा करते हैं तो उसको बुलाते हैं क्योंकि ये चारा बिल्कुल नहीं खा रही। अभी भी उसका जिस्म काफ़ी ज़्यादा गर्म है। माँ उधर उसकी देख रही है और शायद इसे हमने खुला छोड़ दिया था और पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी इसने खा ली जिसके बाद इसकी हालत अब ऐसी हो चुकी है। आंखों से पानी बह रहा है और कोई नहीं, चेक करवाते हैं हम। पिछले 2 दिन हम अपने पौधों को टाइम नहीं दे सके, पानी वक्त पे नहीं लगा सके तो उनकी हालत जो है ना वो कुछ ऐसी होगी। देखते हैं तो हमारा जो न्याज़ बो है वो बिल्कुल खुश्क हो रहा है नीचे से और ये दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और इतना अच्छा हो रहा है। बस दुआ है कि ये अब फल भी लेना शुरू कर दे। फल मीन लीमू। और आज जो है ना स्कूल घर में बिल्कुल सन्नाटा है क्योंकि बच्चा पार्टी सब जा चुके हैं और वीकेंड पे घर में रौनकें होती हैं, सब बच्चे आए होते हैं। और हमारा जो खुसूसन किचन है ना वो तकरीबन सारा दिन ही चूल्हा हमारा जलता रहता है। बच्चे कभी कुछ डिमांड कर रहे होते हैं तो कभी कुछ। और हमारी जो अंगूरों की बेल है इसके बारे में सोचा जा रहा था कि इस तरह की जो शाखें नीचे लटक रही है ना ये हम ट्रिम कर देते हैं और बाकी ऊपर जाने देते हैं। और कहा जा रहा था कि आप परेशान ना हो, इस मौसम में ये खुश्क ही हो जाते हैं, इसके पत्ते वगैरह खुश्क हो जाते हैं। ये बाहर में फूटती है और बहुत ही अच्छा फूटती है तो इसको भी पानी देते हैं। लेकिन सबसे पहले इनको हम ट्रिम कर देते हैं। पहले हमने सोचा था कि इनको ऊपर इस तरह से फैला देंगे लेकिन इसका जो तना है ना वो ख़ास मज़बूत नहीं हो रहा तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसकी कटाई कर देते हैं। हमारा दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल अब जो है वो टूट चुका है तो इसका कोई ना कोई जुगाड़ हमें करना होगा। हर रोज़ हम देख रहे होते हैं कि हमारे इस साइड पे जो ज्वार की फसल है वो कितनी बची है, तो आज इतनी बची है, बाकी थोड़ी रह गई है। बस कॉल की और मेमे का डॉक्टर हाजिर, डॉक्टर आ चुके हैं तो चलें। अब वो खा रही है वैसे थोड़ा थोड़ा। उधर नहीं जाना, इधर आना, इधर 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 इधर। मेमे को बुखार है और 105 पे बुखार है तो इसका हल जो है ना डॉक्टर ने कहा है कि मेडिसिन देने से पहले इसे नहला दें, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा फिर मेडिसिन देंगे। वो खुद नहा रही है। आगे 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 ऐसे। डॉक्टर के मुताबिक जो है ना ज़्यादा तेज़ बुखार हो तो कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते, इसलिए पहले बुखार इसका कम होगा तो फिर इधर आओ। कहाँ जा रही है? अरे जैसे उसे नहलाया वो एक्टिव हो गई है। मैं मुंह भी साफ़ कर ले, थोड़ा सा शैम्पू लगाऊं। कितने आराम से खड़ी है, मुझे सर देखिए। मैं नहा के फ्रेश होगी और नहाने के बाद उसे इंजेक्शन भी लग चुका है। अब माशाल्लाह ठीक है और कहा जा रहा है कि आधे घंटे बाद फिर नहलाना है इसे। मैं फ्रेश हो गई। ये वाली जो अंगूर की बेल है इसको देखते हैं तो नीचे से बिल्कुल कोई पता नहीं बचा। एक तो हमारी जो मेमे है वो भी दीवार के ऊपर पाँव रख के वो निखारी होती है। और इसकी ट्रिमिंग करने जा रहे हैं हम। यहाँ से करें नहीं, यहाँ से करें, जब करना ही ख़त्म है हमने। ओह, एक बंदा आया है और उसके बारे में पूछा भी जा रहा था कि वो आजकल कहाँ गायब है, तो ऐसे इनको हमें कहीं दबा देना चाहिए। पहले शहज़ेब से मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहज़ेब कैसे हैं? ये क्या अपने बालों के भूंड उड़वाए हुए और किधर गया हुए थे? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। इस्लामाबाद गया हुआ था। सही, शहज़ेब जो है वो इस्लामाबाद गया हुए थे और सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, यहाँ से पहले गए हैं पाकपतन, वहाँ से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद और वहाँ से आज़ाद कश्मीर।
तो शहज़ेब जो है वो एक टूर पे गया हुआ था गांव वालों के साथ। और मेरी मोस्टली व्यूअर्स को ऐसे पता होगा कि गांव में से ना हर साल एक पूरी गाड़ी जा रही होती है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मज़ारों पे जो है ना वो जाते हैं, वहाँ पे हाज़िरी देते हैं। तो अब की बार थक्का पता है कह रहा है मैं सही 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 कहना हजर मैं सही बोल नहीं सकता पहले तो मैं आप दस्ता हूँ। तो वहाँ पर जो है ना शहज़ेब भी गाँव वालों के साथ गया था। और चलें शहज़ेब आप अब 3-4 दिन जो है ना एक साथ सोएं, जब आपकी थकावट उतर जाएगी ना तो फिर है कि कुछ समझ आए आपको, कोई बातें आती हैं। बंदर भी थे पहाड़ देखा है पहले ये होता मज़ा है। शहज़ेब की विश थी पहाड़ देखने की, तो अब जो है ना वो पहाड़ देखा है और कह रहा है बड़े मज़े की जगह थी और बड़े खूबसूरत। कहता है मैं तो इस्लामाबाद में मैं समझदा हूँ उत्थे तो पहाड़ ही होंगे। हाँ मज़ा आया था फैसल मस्जिद। सही 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 यार ये मैं सोच रहा हूँ मीनार पाकिस्तान भी देखा था। अच्छा और किले पे भी गए थे और वो बादशाही मस्जिद देखी थी। हाँ जी सही 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 मीनार पाकिस्तान कितना बड़ा था। अच्छा था भी सही। इसके ना हम ऐसे शाखें काट रहे हैं। हाँ और बस के अंदर बच्चे कह रहे थे आओ देखो बाबा कह दे भट्ठा है। हाँ जी कहते हैं मीनार पाकिस्तान को ना देख के ना बस में लोग कह रहे थे, बच्चे कह रहे थे आओ देखो कायदे आज़म दा भट्ठा। सही है ये हम ऐसे लगा रहे हैं शायद हो जाए। पहले भी वैसे हमने लगाई थी, पहले नहीं हुई थी, लेकिन अब की बार वो जो फार्मूला है कि इस मौसम में अगर आप लगाते हैं खुश्क लकड़ी भी तो वो हो जाती है। हेलो एहसन वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप ठीक हैं? गर्मी बहुत है यार, दिल तो कर रहा था कि दरिया की सूरत हाल देखाते हम, और आप वैसे थके हुए हो। और सुहेल या एक एक होके निकल दे हम देना। क्या हाल है सुहेल? ठीक है हाँ बेटा। नहीं मामा जी मैं आया ना बस तो हाँ मोड़ जो है खिंदा पाऊना मैं जाके बस से पाना। अच्छा घूमिया बजा हाँ सुता था मोड़ जाकर सुकून आया। सही सही सही। ये शाखें जो हमने वहाँ से तोड़ी हैं ये हम यहीं कहीं नरम मिट्टी में दबा देते हैं। और इस वक्त हमारे सुकून घर में सिर्फ जामन के नीचे ही नरम मिट्टी है जो कि तकरीबन ऑल द टाइम नरम ही रहती है। मतलब कि यहाँ पर साया रहता है तो ये इतनी जल्दी खुश्क नहीं होती। और इसी जगह पे हम दबा रहे हैं। अगर तो ये हो जाते हैं तो फिर हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं, अगर नहीं होते तो खैर है। और यहाँ पर जॉनी भी सुकून कर रहे हैं, जॉनी के लिए ये ज़बरदस्त जगह है। तो इस जगह पे हम दबा रहे हैं। पहले इस जगह की सफाई कर लेते हैं और उसके बाद नीचे दबा देंगे, क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों दरिया में पानी का बहुत ज़्यादा ख़तरा था और दिन ब दिन जो है उसका लेवल अप होता जा रहा था, लेकिन अब शायद बारिशें जो है वो कम हो गई। और पहला जो पानी आ रहा था वो हमने देखा भी था, उसका रंग भी बता रहा था। और दूसरा लास्ट टाइम जो पानी आया वो इंडिया से नहीं आया, मतलब कि वहाँ से इतना ज़्यादा पानी नहीं आया जहाँ से हमारा दरिया रावी निकल रहा है। ये पानी ज़्यादातर बारिशों का था और हमारे लाहौर की या बाकी जो इससे मुल्हका शहर हैं उनकी बारिशों का पानी जो वो ज़्यादा आया। तो इतना ज़्यादा पानी नहीं था कि वो बाहर निकले, लेकिन ख़तरा था। और उसके बाद फिर अब सुना जा रहा है कि वो ख़तरा तकरीबन टल गया। अब पानी का लेवल जो है ना वो दिन ब दिन नीचे होता जा रहा है। तो जैसे हम बढ़ता हुआ पानी देखने गए थे तो आज उसका लेवल कम होता हुआ देखते हैं और सिचुएशन देखते हैं कि अब पानी की क्या सूरत हाल है। बाकी हमारा जो है अगस्त और सितंबर ये 2 महीने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है और दिन रात जो है ना बस, और बाकायदा बाहर से दोस्त हमें कॉलें करके पूछ रहे होते हैं कि यार पानी की सूरत हाल बताएं हमें। हर कोई डरा होता है और हर कोई जो है ना अपने इंतज़ामात कर रहा होता है कि इससे बचने की जो तदाबीर वगैरह वो अपनाई जाती हैं। तो पिछली दफ़ा जितना ज़्यादा सैलाब आया, कहा जा रहा था कोई 20 से 25 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है ना वो रिकॉर्ड टूटा है। 1988 में जो है वो सैलाब आया था, वो बहुत बड़ा, उसे रेला बोलते हैं, सैलाब का जो रेला था वो आया था। और उसके बाद फिर जो लास्ट ईयर आया है तो इतनी शिद्दत का ये वाला था। और उसके बाद अब जो है ख़तरे तो हैं हमें, लेकिन पहले वाला तकरीबन ख़तरा टल चुका है। और शहज़ेब भी हमारे साथ जा रहा है। वैसे ये है थका हुआ बेचारा, इस्लामाबाद से आया और आया कल है, बस इसलिए आज लेके जा रहा हूँ। अगर आज आए होते तो मैं कहता कि बच्चे सो जा। तो चलते हैं, थोड़ी सी हवा भी लेके आते हैं क्योंकि आज हवा बिल्कुल नहीं लग रही। बादल तो नज़र आ रहे हैं लेकिन चलें जी। तिल की हार्वेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। कुछ इस तरह से कनोपियाँ बना के रखी हुई हैं उन्होंने। थोड़ा सा पहले निकलना चाहिए था हमें ताकि हम सनसेट देख सकते, लेकिन अभी जो है वो सूरज ग़रूब हो चुका है, लालगी है बस उसकी। और हाँ मोटरसाइकिल पे निकले हैं तो हवा लगना शुरू हो चुकी है। सामने बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, जहाँ जगह खाली मेरे गांव के बच्चे कबड्डी खेलना शुरू कर देते हैं। क्या
हाँ और मामा जी जो भी कोई तमाशा लगाया मैं कहता हूँ ऊपर आ जाओ नो तो थोड़े अपने कानून सही। दरिया पे पहुँच आए और रोड से भी पानी नज़र आ रहा है, लेकिन पानी पहले से कम है। हम जा रहे हैं अपनी कैंपिंग साइट की तरफ। इस साइड पे कम हो चुका है ना, हाँ जी मामा जी दूर से नज़र आ रहा है। खुशी है लेते क्यों है ओए ये देखिए, मजे पिछली बार जब हम आए यहाँ पर पानी ही पानी था और अब फिर से सहरा निकल चुका है। मामा यहाँ देख क्या अकेलिया कर रहे हैं दरिया। इधर से चले ना, हाँ मामा जी पहले इधर से चलते फिर आगे चलेंगे। मामा सही है? यहाँ पे एक बार आंटी और मैं नहीं बैठे थे हाँ मामा हाँ। जी यहाँ मामा जी आगे पानी भी आने था। अच्छा उसके साथ यहाँ साथ से भी आगे ये सारा पानी था, अब देखें फिर ख़त्म हो चुका है। वो देखे मामा जी वो आगे नहीं लाया। सिर्फ 2 दिन पहले हम आए थे तो यहाँ पर पानी ही पानी था, अब फिर से डेजर्ट बन चुका है और ये हमारी डेजर्ट वाली ही साइड है। यार दरिया अगर मुसलसल बहता रहे अपनी रूटीन में साल मतलब कि पूरा साल बहता रहे और इसका जो रोका ना जाए पानी, तो सैलाब का जो ख़तरा है वो तकरीबन 70% कम हो जाता है। अभी हम देखते हैं तो कुछ 85,000 क्यूसिक जो है वो बताया गया था पिछली बार जब पानी ज़्यादा हुआ था और हम देखने आए थे। ये वो जगह है जहाँ पर सारा पानी बह रहा था बाकायदा। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे पानी मतलब कि दरिया से बाहर निकल के इकट्ठा हुआ था, ये बाकायदा दरिया बह रहा था। और आज हम आए हैं तो फिर से हमें वो डेज़र्ट हमारा नज़र आना शुरू हो चुका है। यहाँ से आगे जो है ना थोड़ा सा कीचड़ है, दलदली जगह है, इसलिए हम मोटरसाइकिल लेके नहीं जा रहे और ना ही खुद जा रहे हैं। तो सिर्फ 4-5 दिन मज़ीद अगर ये ऐसे ही रहे तो उम्मीद है कि ये वाला भी खुश्क हो जाएगा। और सूरत हाल ऐसी है कि वो वाला पानी जो है जैसे गुजर गया है। और हमारे गांव में जब भी सैलाब होता है वो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता, और उसके बाद पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सैलाबी रेला जितना भी ज़्यादा आता है ना वो यहाँ से गुज़र जाता है। तो इसका एक ही हल है, या तो कहीं डैम वगैरह बनाया जाए जहाँ पर पानी स्टोर किया जाए, या फिर जो है ये मुसलसल इसका बहाव जो है वो जारी रहे ताकि जितना भी पानी हो वो निकलता जाए। अभी अगर कहीं पानी स्टोर भी है, पानी निकाल रहे हैं मामा जी, बड़ा मजा आता है। सही है, शहजेब लोग जो है ना वो पानी निकाल रहे हैं। चलें अब वापस हमें जाना चाहिए। और देखें ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे बिल्कुल पानी था ही नहीं, यहाँ पे सारा पानी था और अभी देखते हैं तो खुश्क हो चुका है ये भी जगह। ये है हमारा ग्रीन ट्रैक जिस पे हम राइडिंग कर रहे थे और इस साइड पे सारा पानी था जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी। अभी देखते हैं तो हमें हर चीज़ खुश्क नज़र आ रही है। और अब की बार जो पानी आया है वो एक चीज़ कर गया, ये वाली जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी तो यहाँ पर वो मिट्टी छोड़ गया, जिसकी वजह से ये ज़मीन जो है वो थोड़ी सी जो है वो ऊपर हो गई है। और सामने शहजेब लोग जो है वो देख रहे हैं कि कहीं मछलियाँ तो नहीं है यहाँ पे। अगर मछलियाँ तो फिर हम कुंडी वगैरह लगाएंगे। और आपको याद होगा पिछले व्लॉग में जब हम दरिया का विज़िट करने के लिए आए थे तो यहाँ पर गए थे और इस जगह पे खड़े होने से हम डर रहे थे। ये वाली जगह थी। वजह ये थी कि पहले जो है यहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा गहराई थी, लेकिन अब जैसे पानी वापस गया तो ये जगह जो है वो हाइट पे हो गई है। और अब हमें पता है कि अगर पानी आता भी है तो ये जगह इतनी गहरी नहीं है। महानूर यहाँ आने की कोशिश कर रही थी, हमारे साथ थी उस दिन वो, लेकिन वो डर रही थी। सिर्फ इतना ज़्यादा पानी देख के हर तरफ पानी ही पानी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार अल्लाह ने हमें बचा लिया। काफ़ी ज़्यादा ख़तरे की बात थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात थी। बस दुआ करते रहे क्योंकि जो पिछला साल हमारा गुजरा है ना, और सैलाब आने के बाद जो ज़हनी टेंशन थी, रात को ऐसे लगता था जैसे अभी पानी घर में दाखिल हो रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक रहा, वापस जाना चाहिए। और सुबह टाइम 2 चीज़ें हमें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। पहली नज़र हमारी इन पे पड़ती है और दूसरी नज़र इस साइड पे। अब आपको थोड़ा थोड़ा हमारा जामन नज़र आ रहा होगा। ये भी हमने बिल्कुल छोटा सा लगाया था और अब देखते हैं तो ये इतना बड़ा हो चुका है कि हमारे घर के सहन से हमें नज़र आ रहा होता है। इस दीवार की हाइट तकरीबन 9 फीट तो होगी, 8 से 9 फीट, लेकिन इससे भी ऊपर वो निकला हुआ, तो इसका मतलब है 11-12 फीट का वो हो चुका है। और यहाँ पर जो है, हाँ इसी चीज़ को हम देखने जा रहे थे। कुदरती तौर पे यहाँ पे एक कीकर का पौधा हुआ है। जॉनी कहता है कि मुझे पहले कैमरा में लेके आओ। और तितली आई हुई आज। और ये पौधा जो है ना अब हमने शिफ्ट करना है। कोई भी कहीं भी हमें पौधा जब नज़र आता है तो हम उसे ज़ाया नहीं करते, उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि पौधे बहुत कीमती होते हैं। और ख़ुसूसन इस तरह के पौधे जिन्होंने दरख्त बनना होता है वो तो नेचर की जान है। और अभी इनको आज हमने शिफ्ट करना है। जगह देखते हैं कि शिफ्ट करना कहाँ पे है। 2 चीज़ें हैं, एक ये वाला पौधा
और एक सामने आम। ये आम भी अब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो रहा है, चेक करें। पहले हमारी मेमे की नज़र हो गया था, लेकिन अब जो है हमने इसको इस तरह से रखा हुआ है। इसके जो पहले वाले पत्ते हैं ना, वो हमने सारे उखाड़ दिए थे। सॉरी ख़राब हो रहा है ये तो। अब नए पत्ते निकल रहे हैं और इतने अच्छे निकल रहे हैं। और हमारे कीकर की दरख्त ज़्यादातर बैक साइड पे हैं, तो ये वाला भी हम उधर ही शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इस साइड पे हम नहीं लगा सकते। पहले ही एक जो लगाया हुआ है अभी ना उसे निकाल पा रहे हैं, और इस साइड पे वो इतने ज़्यादा उसके नीचे गिरे होते हैं, पत्ते वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है।